Hi friends, welcome back to Custom IS. In this lecture, we will see the part 1 of Constitution of India, that is the Union and its territories. ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 to 4। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं आर्टिकल नंबर 1, नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। इसमें क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है। दूसरा क्लॉज क्या है, द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1। ये आपको याद रखना है, स्केड्यूल 1 में क्या आता है, स्टेट्स एंड टेरिटरीज। ऑलराइट, अब तीसरा क्लॉज ये है कि टेरिटरीज में किस किस का समावेश होता है। तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ टेरिटरीज ऑफ स्टेट, द यूनियन टेरिटरीज मतलब कि यूटीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में यूटीज दी है वो, सच अदर टेरिटरीज एस में बी अक्वायर्ड। ठीक है, जैसे कभी किसी के साथ वॉर हो जाए या कुछ बात हो जाए तो हम जो एक्स्ट्रा टेरिटरीज एक्वायर करते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, किस चीज में इंक्लूड किया जाएगा, टेरिटरीज ऑफ इंडिया में। सेकंड आर्टिकल देखते हैं हम। सेकंड आर्टिकल क्या है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, अब हमको कोई नए राज्य बनाने हैं या उसको नया राज्य एस्टैब्लिश करना है तो क्या होगा, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, पार्लियामेंट बाय लॉ। तो ये पूरा रोल किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है कि भाई किसको नया स्टेट बनाना है, कब एस्टैब्लिश करना है, किसको नया एडमिशन देना है। फिर आर्टिकल 2 ये इसको ऑमिट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। ठीक है, क्योंकि इसमें सिक्किम पहले हमारे साथ जब जुड़ा था तब ये आर्टिकल डाला था, लेकिन फिर बाद में सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया गया, फिर इसलिए इसको निकाल दिया था। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें आपको ध्यान रखना है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, नया स्टेट बनाना है, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, एरिया अल्टर करना है, चेंज करना है, बाउंड्रीज चेंज करना है, और नेम ऑफ द एक्सिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, नाम भी बदल सकते हैं जो स्टेट ऑलरेडी है, पार्लियामेंट में बाय लॉ। ठीक है, ये भी अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ये आपको बार बार नोटिस करना है। ठीक है, इसमें 5 क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज क्या है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट। ठीक है, अभी देखिए एक्सट्रीम वर्ड है, किसी भी स्टेट में से, एनी स्टेट में से टेरिटरी सेपरेट करके नया स्टेट बना सकते हैं। और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, 2 स्टेट्स को यूनाइट भी कर सकते हैं, और पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स के थोड़े थोड़े पार्ट्स लेके भी बना सकते हैं, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, कोई भी टेरिटरी किसी भी स्टेट के लेके नया स्टेट स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्लॉज बी क्या है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया डिक्रीज कर सकते हैं, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, किसी भी स्टेट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज वन कंडीशन, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of president, unless where the proposal contains in the bill affect the area boundaries or name of any of the state। ठीक है, अगर किसी भी स्टेट्स का अगर नाम चेंज हो रहा है या बाउंड्रीज चेंज हो रहा है तो उसका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट से लेना पड़ता है। ठीक है, द बिल हैज बीन रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस बिल को उस स्टेट की लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करेंगे और उनका व्यू मांगेंगे। ठीक है, और स्पेसिफिक टाइम और कंडीशंस जो प्रेसिडेंट ने प्रिस्क्राइब की है उससे वो उसको जवाब देना होगा। ऑलराइट, उसके बाद एक और है जो क्लॉज ए टू ई है, उसमें जो स्टेट है इट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है इट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन 2 क्या है, पावर कन्फर्ड ऑन
Parliament, by Clause A, include the power to form a new state or union territories by uniting any part of any state or union territories टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो मतलब किसी भी जो पावर है टोटल, वो पावर इंक्लूड क्या करता है, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी बना सकता है बाय यूनाइटिंग एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, टू अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 4, laws made under Article 2 and 3 provide for the amendment of the first and fourth schedule। ठीक है, जो आर्टिकल 2 और 3 में जो लॉ दिए हैं वो आर्टिकल स्केड्यूल फर्स्ट और फोर्थ को अमेंड करने के लिए इनफ है। एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशल मैटर्स। ठीक है, और जो दूसरे भी इंसिडेंटल सप्लीमेंटल मैटर है उनको भी अमेंड करने के लिए इनफ है। One is any law referred to in Article 2 and 3 shall contain such provision for the amendment of the first and fourth schedule as to be necessary to give effect to the provision of law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions। ठीक है, एज पार्लियामेंट में डीम फिट। तो ये सारे जो प्रोविजंस है उसको पार्लियामेंट अपने हिसाब से डीम नेसेसरी उस हिसाब से अमेंड कर सकती है और वो भी कर सकती है। अब ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर दीजिए। नो सच लॉ एज अफोरसेड shall deemed to be amendment of the constitution for the purpose of article 368। ठीक है, तो 368 के अंदर जो अमेंडमेंट हम करते हैं तो ये जो सब चेंजेस हो गए वो अमेंडमेंट 360 आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट में, ठीक है, इंक्लूड नहीं होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये चार आर्टिकल जो है आर्टिकल 1 से लेके और आर्टिकल 4 तक, इसमें हमारे यूनियन एंड टेरिटरीज को डिस्क्राइब किया गया है कि मतलब कि भारत हमारा जो यूनियन है वो क्या है, टेरिटरी में क्या क्या कंप्राइज होता है। ठीक है, नया एडमिशन और एस्टेब्लिश स्टेट करने के लिए पावर किसके पास है। ठीक है, उसका नेम्स कौन चेंज कर सकता है, अल्टरेशन कौन चेंज कर सकता है। ठीक है, वो पावर किसके पास है, या कर सकता है या नहीं कर सकता है। एरिया इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज नेम, वो सब है। अगर कोई स्टेट इंक्लूड है तो उसका प्रोविजन और जो भी मतलब अमेंडमेंट का प्रपोजल है वो स्टेट लेजिस्लेटर को भेजा जाएगा। उसका जो भी स्पेसिफिक आंसर है वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उसको रिप्लाई देना होगा। ऑलराइट, जो ए टू ई क्लॉज है उसमें स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज और जो दूसरे पार्ट्स है उसमें नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो जो भी मतलब चेंजेस करने का और वो है हक, वो सब पार्लियामेंट को है। और आर्टिकल 2-3 में जो प्रोविजन प्रोवाइड किए हैं उससे हम शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ को अमेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये सारे जो चेंजेस हैं वो पार्लियामेंट एज डीम्स नेसेसरी उस हिसाब से कर सकती है। और जो भी ऊपर चेंजेस किए जाएंगे, इट डज नॉट डीम टू बी अमेंडमेंट दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। ये सारे जो चेंजेस है वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और सिटीजनशिप के जो आर्टिकल है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए जय हिंद।